हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आपके बहुत अच्छे हैं। तो आपके पर्सन की जो करंट एनर्जी है आफ्टर फुल मून, तो देखते हैं क्या रहती है आपके लिए। अगर आप स्पिरिचुअल कनेक्शन में, स्पिरिचुअल पाथ पे हैं, अपने पर्सन को अपने माइंड में रखिए और फिर आप अपने पर्सन की एनर्जी देख सकते हैं। जो भी यहाँ तक आया है बिल्कुल ये आपके लिए है रीडिंग। तो ये जनरल होती है, ठीक है, कलेक्टिव होती है। तो बिल्कुल कीप एन ओपन माइंड। पहले ही कार्ड ऐसे निकल के आया, द लवर्स। आपका एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। मैं शफल करूँगी बट ये आपके लिए एक यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस है कि आपका डिवाइन की ब्लेसिंग्स आप दोनों के ऊपर हैं और बिल्कुल आप एक दूसरे के लिए बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, पैशनेट हैं। आपका एक दूसरे के लिए बहुत ही ब्यूटीफुल, एक लविंग अनकंडीशनल एनर्जी के साथ आप डील कर रहे हो एक दूसरे के साथ। हो सकता है आप सेपरेट हो इस वक्त। तो क्या आपके पर्सन के अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या एनर्जी है, हम देखते हैं। बट ये आपका एक स्पिरिचुअल कनेक्शन आपके ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हैं या आप सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हैं गाइस, ठीक है। बट अभी आपका, मैंने यही बोला कि आपका सेपरेशन है। हो सकता है आपके पर्सन आपको बिना बताए बात करनी बंद कर दी है या कोई रीज़न नहीं है, विदाउट रीज़न आपसे बात करनी बंद कर दी है। तो देखते हैं कि क्या अभी आपके पर्सन की एनर्जी है। ओके, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि जो भी रीडिंग में लेकर आऊँ आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। और जो भी डिवाइन की गाइडेंस है मैं बिल्कुल यहाँ पर आप लोगों को बताऊँगी, ठीक है। तो क्या कहेंगे माइकल, जो मेरे व्यूअर्स उनके पर्सन की क्या एनर्जी है? आपके पर्सन लगता है कि अपने काम में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त हैं, अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अपने करियर की तरफ फोकस्ड हैं, जिसके कारण कि आपसे बातचीत नहीं हो रही है। हो सकता है आप वो बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी चाहते हैं अपनी लाइफ में, मनी को लेकर स्टेबल होना चाहते हैं। तो फर्स्ट सबसे पहला है आपका 9 ऑफ पेंटिकल्स, दूसरा है 9 ऑफ वॉन्ड्स, डबल 9, तीसरा है आपका पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड द वर्ल्ड। ओके, ओ माय गॉड, द लवर्स, क्या बात है। बड़ा सा डेक है यहाँ पर आपका 8 ऑफ सॉर्ड्स। अभी आपके पर्सन की एनर्जी थोड़ा सा मेरे को वियर्ड सी लग रही है फ़िलहाल। काफ़ी यहाँ पर कार्मिक चीज़ों से वो डील कर रहे हैं, ऐसे लोगों से डील कर रहे हैं। बट ये कार्ड आया था फर्स्ट जब मैं शफल कर रही थी, तो यही बताता है कि अपने ऊपर बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड है, बहुत ज़्यादा स्लो भी है, माइंड से गेम खेल रहे हैं। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपको थोड़ा सा नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है, दोनों साइड उनकी दिख रही है मुझे करियर को लेकर। लेकिन एक स्टेबल लाइफ मेरे को यहाँ पर बनाने की सोच रहे हैं। बट यहाँ पर फ़िलहाल अभी कुछ सोच नहीं पा रहे हैं, स्टक हैं। और अभी परेशानियाँ तो चल रही हैं इनके साथ, थोड़ा सा दिक्कतें हैं। हो सकता है फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं इनके साथ, थर्ड पार्टी हो सकती है, या कुछ लोगों की वजह से इतना बंधे हुए हैं कि आपकी तरफ वो नहीं आ पा रहे हैं, आपसे बातचीत नहीं कर रहे हैं। बट यहाँ पर आगे आने वाले दिनों में मुझे लग रहा है आगे उनकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा पैशनेट आपके टूवर्ड्स यहाँ पर दिख रही है मुझे। और एक साइकिल आपकी, आप दोनों की कंप्लीट होते हुए दिख रही है। जो भी बैड फेज था कहीं ना कहीं कन्वर्ट इनटू द गुड लक, ठीक है। एंड द लवर्स, और ये एनर्जी यहाँ पर आपसे बात, मेरे को यहाँ पर रिकन्सिलेशन की एनर्जी है। हो सकता है आपके पर्सन आपसे मिलकर बात करें और डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं ये, ठीक है। क्योंकि ये द लवर्स की एनर्जी है तो हो सकता है आपके पर्सन यहाँ पर आपसे बातचीत करें। रिकन्सिलेशन यहाँ पर दिख रहा है क्योंकि यूनिवर्स भी ये चाहते हैं कि एक साइकिल आपकी जो भी बैड फेज था कहीं ना कहीं कंप्लीट हुआ है। ये 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, काफ़ी चीज़ें आपके पर्सन ने झेली हैं, बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसेस किए हैं, बहुत ज़्यादा लड़ कर अब वो आगे बढ़ना चाहते हैं। काफ़ी कार्मिक ट्रिगर्स यहाँ पर, कार्मिक बैलेंस यहाँ पर लग रहा है मुझे। और आपके लिए यहाँ पर सोचते हुए नज़र आ रहे हैं बहुत ज़्यादा।
सब कुछ है उनके पास, काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ों में स्टक हैं। हो सकता है अपने विचारों में बहुत ज़्यादा स्टक हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आपके लिए, और कि क्या करें, कैसे बात करें। हो सकता है उनका बात करने का मन कर रहा हो, क्योंकि ये जो एम्प्रेस का कार्ड आया है थोड़ा सा रिवर्स है, क्योंकि ये बताता है कि आप भी अपने ऊपर थोड़े ठीक से काम नहीं कर रहे हो। आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो रहे हो, आप ज़्यादा बहुत पॉसेसिव हो रहे हो, और अपने ऊपर फोकस्ड नहीं है। कुछ चीज़ों को लेकर, अपने पर्सन को लेकर आप बहुत ज़्यादा उनके पीछे ज़्यादा आप सोच रहे हो, आप उनको एनर्जी दे रहे हो। तो कहीं ना कहीं ये एनर्जी है, आपको डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी, डिविनिटी में आना है, डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी में आना है। ठीक है, तो आपको ज़्यादा उनको चेज़ नहीं करना है गाइस। कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा है आपके पर्सन को, अपना करियर चूज़ करूँ, आप अपनी करियर है, फैमिली है, और तीसरे आप हैं, थर्ड पार्टी चौथी। तो ये वो समझ नहीं पा रहे कि किसको चूज़ करूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो एनर्जी है, और देखो यही निकल कर आया कि आपको इस एनर्जी में आना है। द एम्प्रेस, आपको अपनी एम्प्रेस समझते हैं वो, आप उनके लिए उनकी एम्प्रेस हैं, क्योंकि आप बहुत ही पॉजिटिव तरीके से सोचते हैं। आप एक बहुत ज़्यादा दयालु, बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड है ना, बहुत सॉफ्ट हार्टेड जैसे होता है ना, और अपने काम को करने में आप बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है, डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ रहे हो, डिटरमाइंड है, और कैलकुलेटिव है पूरी तरह से, कैसे करना है, क्या करना है। बट कहीं ना कहीं आप अपने पर्सन को चेज़ कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आ रही हैं कि वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं आपके लिए। तो आपको उनको चेज़ नहीं करना है, अपने ऊपर फोकस करना है। ठीक है, और प्रैक्टिकली आपको बहुत ज़्यादा मेंटली मतलब दिल से, दिमाग से बिल्कुल इसमें बैलेंस लाना है। सोचना है तो बहुत बहुत बैलेंस वे में सोचना है। ठीक है, और देख लेते हैं क्या आता है आपके पर्सन की तरफ से। यही कार्ड आया है, किंग ऑफ सॉर्ड्स। बिल्कुल अभी थोड़ा नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि नेगेटिव फेज से गुजर रहे हैं अभी फ़िलहाल एट प्रेजेंट। तो ये कुछ ही टाइम का है, ऐसा घबराने की ज़रूरत नहीं है, कुछ ही टाइम का है। उनको अपने कर्मा रिलीज़ करने हैं, तो बिल्कुल वो ऐसी चीज़ों को छोड़ रहे हैं जो उनको सर्व नहीं कर रही हैं, बिल्कुल भी आगे बढ़ रहे हैं। बट आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उनकी हेल्थ वाइज भी वो कहीं ना कहीं परेशान हो सकते हैं। पैसों को लेकर उनकी लाइफ में थोड़ा सा चल रहा है खटपट, थर्ड पार्टी को लेकर या पैसों को लेकर। हेल्थ वाइज भी कहीं ना कहीं उनको हेल्थ भी उनकी अफेक्ट कर रही है उनको। तो यहाँ पर यह है कि अभी क्या है, थोड़ा सा आपको पेशेंस से काम लेना है, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में मेरे को दिख रहा है कि आपसे वो बात कर रहे हैं, क्योंकि वो एनर्जी यहाँ पर वो आप अट्रैक्ट कर रहे हो। कहीं ना कहीं आपके एनर्जी में ही कुछ घोटाला चल रहा है। तो अपनी एनर्जी को देखो, कैसे आपको कहाँ पे काम करना है, कौन से ब्लॉकेज आपको हील करना है। तो बिल्कुल भी आपको एक तो ऑब्सेस्ड नहीं होना है उनके पीछे, बिल्कुल चेज़ नहीं करना है उनको। और अदरवाइज़ क्या है कि आपके बीच में टावरमेंट आता रहेगा। ठीक है, आप अपने ऊपर फोकस करो, आप अपने ऊपर काम तो कर रहे हो, लेकिन आप उनको भी चेज़ कर रहे हो। तो ये जो टावर मोमेंट है, बिल्कुल सरेंडर कर दीजिए। आप अपने ऊपर काम कीजिए। जो चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रही हैं, नहीं पता है, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स की तरफ से वो आपको रिवील होंगी ही होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये बताया जा रहा है कि आपके पर्सन अपने ऊपर काम कर रहे हैं, वो लड़ रहे हैं, और उन्होंने हार नहीं मानी है। आगे आने वाले दिनों में अगर आप अपने ऊपर भी काम करोगे, तो उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी एनर्जेटिकली। ठीक है, तो यहाँ पर आगे आने वाले दिनों में वो चेंजेस मेरे को देखने को मिल रहे हैं। बट आपके लिए गाइडेंस है कि आपको भी अपने ऊपर काम करना है, आपको भी अपनी डिविनिटी में आना है। आपको उनको चेज़ नहीं करना है, आपको अपने ऊपर काम करना है। जब आप अपने ऊपर काम करेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली आपके लिए आने के लिए रेडी कर दिए जाते हैं डिवाइन की तरफ से। ठीक है, डिवाइन ही उनको रोक कर रखते हैं। ओके, और देख लेते हैं क्या है आपके पर्सन की एनर्जी में। गाइस चलिए देखते हैं फटाफट। प्लेफुलनेस, बिल्कुल यहाँ पर पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। ओके, थोड़ा सा आपके पर्सन यहाँ पर नेगेटिव हो रहे हैं, बट
यहाँ पर क्या है कि एक तरह से गाइडेंस भी है कि अगर आप बहुत ज़्यादा साइलेंस यहाँ पर लग रहे हैं, बट ये एनर्जी में आएंगे गाइस, थोड़ा सा वो अपनी एनर्जी को क्लीन एंड क्लियर कर रहे हैं। चीज़ों में जो क्लैरिटी नहीं थी, कहीं ना कहीं वो क्लैरिटी भी उनको मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर वो काफ़ी अकेला फील कर रहे हो सकता है। बहुत मिसिंग एनर्जी है, आपको फील हो रही हो, बहुत ही साइलेंस है। और मून की एनर्जी है यहाँ पर, थोड़ा इमोशनल हो रहे हैं, इंट्यूटिव हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंट्यूशन पावर भी उनकी अच्छी हो रही है। कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से वो बाहर निकलेंगे, क्योंकि ये हो रहा है, ये एनर्जी है ट्रांसफॉर्मेशन की। ट्रांजिशन पीरियड से गुजर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन बिल्कुल ट्रांसफॉर्म होकर वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी एनर्जी में आपके सामने प्रकट होंगे। सप्रेशन, बिल्कुल जो भी सप्रेस्ड इमोशंस हैं उनके, वो कहीं ना कहीं हील होंगे। दूसरा ये है कि क्लिंगिंग टू द पास्ट, बिल्कुल सारे कार्ड ऐसे आ रहे हैं, क्योंकि ये है अभी चल रहा है, ये एट प्रेजेंट उनकी इस लाइफ में चल रहा है। क्लिंगिंग ऑन द टू द पास्ट, पास्ट की एनर्जी में को लेकर बैठे हैं, थोड़ा सा उनको उससे निकल रहे हैं, कार्मिक बैगेज है उनका, थोड़ा सा क्लियर कर रहे हैं, और थोड़ा सा लटके पड़े हैं, थोड़ा सा हैंगमैन की एनर्जी है ये, है 5 ऑफ कप्स की एनर्जी। बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, और उनको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये चीज़ें चल रही हैं उनके साथ, तो थोड़ा सा आपको ओ माय गॉड, हीलिंग, बिल्कुल उनको हीलिंग की ज़रूरत है। आप उनको हीलिंग सेंड कर सकते हैं, ठीक है। और एक सेकेंड गाइस, एनर्जी तो बहुत सारी मेरे को पिक हो रही है। हीलिंग आपको अच्छे से करनी है अपने हार्ट चक्रा की, अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा की, मणिपुर चक्रा की, हार्ट चक्रा की, अनाहत चक्रा की, ठीक है, थ्रॉट चक्रा की हीलिंग, ये 3 चक्रास आपको करने हैं। तो यहाँ पर क्या है कि जो हीलिंग हो रही है, ये किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, वो कहीं ना कहीं स्लो है, बट कहीं ना कहीं उनको हीलिंग मिल रही है। और ये हील जब हो रहे हैं, तो अगर आप इसमें डबल एनर्जी हीलिंग वाली आप उनको सेंड करेंगे, तो ये उनको हेल्प मिलेगी, सबसे बड़ी बात, ठीक है। इसमें भी देख लेते हैं क्या आता है। पास, वो आपके पास रेडी है आने के लिए। और इनसे भी देख लेते हैं क्या है, क्योंकि यहाँ पर भी मून दिख रहा है, फुल मून दिख रहा है। फुल मून पर हो सकता है आपका रिकंसिलेशन है, जो आने वाला फुल मून है यहाँ पर मेरे को दिख रहा है, क्योंकि तब तक ये एनर्जी क्लियर हो जाएगी, क्योंकि रोज़ाना शिफ्ट होती है, क्लियर हो रही है उनकी एनर्जी, हील हो रहे हैं वो। तो बिल्कुल ये एनर्जी यहाँ पर मेरे को दिख रही है। द पाथ, बिल्कुल उनको पता चल गया कि ये एक टेम्पल पाथ है और इस पर मुझे चलना है। तो ये जो टेम्पल पाथ है, ये देखो 8 नंबर अगेन, ठीक है। तो ये टेम्पल पाथ, ये सीढ़ी है, ये सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप वो चढ़ रहे हैं। अभी सोच रहे हैं कि यहाँ मुझे जाना है, उनको ये तो क्लियर हो गया है कि मेरे को यहाँ पर जाना है, यहाँ इस मुकाम तक पहुँचना है, इस डेस्टिनेशन तक पहुँचना है, ठीक है। तो यहाँ पर वो इस पाथ पर है, और उनको समझ में आ गया है कि कर्मा रिलीज़ होते होते उनको समझ में आ गया कि ये मेरे ही कर्मा थे जो मेरे को हील करने पड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं वो स्पिरिचुअल होते दिख रहे हैं मेरे को, इसका मतलब ये है। और वो जब ये समझ गए हैं, तो फिर वो अपनी सीढ़ी पर अगला कदम बढ़ाएंगे चढ़ने के लिए ऊपर, ठीक है। एक्सेप्टेंस, मैंने क्या ही बोला, एक्सेप्टेंस, बिल्कुल एक्सेप्ट कर लिया है चीज़ों को कि आपके साथ उनका एक बहुत ही ब्यूटीफुल कनेक्शन है, और ज़्यादा नहीं सोच रहे हैं। एक फाउंडेशन, एक बहुत ही मजबूत लाइफ वो देखते हैं आपके साथ, बहुत ही अच्छी एक तरह से अपनी लाइफ को आपके साथ स्पेंड करना चाहते हैं, और एक मजबूत फाउंडेशन बनाना चाहते हैं। और समझ आ गया है, एक्सेप्टेंस में है कि आप ही उनके ट्रू पार्टनर है। फोकस है, बिल्कुल यहाँ पर आपको भी फोकस रहना है, फोकस है, चेंज तभी आएगा। 414 की एनर्जी, आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। अगर 414 आपको दिख रहा है, तो आपके पार्टनर की ये मिसिंग एनर्जी है। फोकस करना है आपको, इमोशनली बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रांग होना है, इमोशनली आपको बैलेंस रहना है। और ये जो फुल मून पे आपके अंदर उतार चढ़ाव आ रहे हैं मन में, है ना, इमोशनली आप लो हाई हो रहे हो, कभी गुस्सा आ रहा है, कभी आप बहुत ज़्यादा इमोशनली लो हो जा रहे हो, तो इससे थोड़ा सा आपको हील होना है। और इस पर आप ध्यान दीजिए। द मैस्कुलिन एनर्जी, क्या ही बोलूँ, 42 नंबर यानी 6 नंबर, बिल्कुल आपकी ये मैस्कुलिन एनर्जी है। आपके अंदर की मैस्कुलिन एनर्जी हील होनी है, आपके पर्सन के अंदर की जो मैस्कुलिन एनर्जी वो भी हील हो रही है। और ये चीज़ जो है ना, आगे आने वाले दिनों में आपको बहुत अच्छे से दिखेगी, क्योंकि आपकी पर्सन 22 नंबर अगर आपको दिख रहा है, 2222
है ना, 222, ये सब, ये तो 2 का मतलब होता है मन, है ना, और चंद्रमा, है ना, मन का कारक, यानी कि आप इमोशनल, आपके इमोशंस को डिनोट करता है, आपके इमोशंस कैसे हैं, है ना, आपके इमोशंस बैलेंस हैं या नहीं है। तो यहाँ पर आपके इमोशंस को देखा जा रहा है, तो बिल्कुल अगर आपके इमोशंस यहाँ पर कंट्रोल हो गए हैं, आप बैलेंस कर रहे हो, तो बिल्कुल विजडम के साथ आपके पर्सन भी आगे बढ़ रहे हैं, और आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद कि ये प्योरिटी आपके पर्सन के अंदर आ रही है। ठीक है, ये जो फुल मून आ रहा है यहाँ तब तक के लिए एक नई शुरुआत यहाँ पर दिख रही है, एक 2 नंबर अगेन। तो यहाँ पर इमोशंस बहुत ज़्यादा मैटर कर रहे हैं, तो इमोशनली आपको अपने ऊपर काम करना है, इमोशंस आपको बैलेंस करने हैं अपने, ये एनर्जी बैलेंस करनी है। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन के अंदर की भी ये एनर्जी बैलेंस होगी, फेमिनाइन एनर्जी। ठीक है, फ्यूशन बिल्कुल यहाँ पर फ्रूटफुल रिजल्ट्स मेरे को देखने को मिल रहे हैं आगे आने वाले दिनों में। ये गाइडेंस के साथ साथ ये एनर्जी जो है आपकी ये निकली है। तो गाइस इसी के साथ ये जो एनर्जी है, इसी के साथ अगर आपकी एनर्जी है तो बिल्कुल आपको ऐसे करना पड़ेगा। ठीक है, इमोशनली आपको बैलेंस होना है, अपने ऊपर फोकस होना है, तो एनर्जी बिल्कुल आप दोनों के बीच में बैलेंस होगी और आपके पर्सन आपके टूवर्ड्स अट्रैक्ट होंगे, आएंगे ही आएंगे। ओके, तो अभी के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, नमस्कार, जय माता दी, राधे राधे दोस्तों।